सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू लाइव जुड़ गया हूँ, शेयर करते रहियो। फिलहाल टिकरी बॉर्डर पे मैंने कहा था, टिकरी बॉर्डर बाघा बॉर्डर में तब्दील हो रहा है। एक तरफ किसानों की ललकार है, पुकार है, दूसरी तरफ प्रशासन की हाहाकार है। तो इस टाइम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो पदाधिकारी मेरे कल जुड़ गए हैं और एक बात चल रही थी और उसकी देसी पड़ताल में करूँगा। न्यू बात चल रही थी भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भी रोक लाई है भाई इनका खाना नहीं खवाना। हालांकि बुराड़ी के अंदर इनका लंगर चल रहा है। तो फिलहाल खुद प्रबंधक कमेटी के जो पदाधिकारी मेरे कल मौजूद हैं। पहले तो हमारे हरियाणा वाले दर्शकों ने राम राम आनते जी। राम राम जी। अरे सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चलो फिलहाल मैंने कहा था बहुत बड़ी बात है। नु कहा रहे भाई जब विपदा हो, जब समस्या हो, नु कहा सीखा ना तो सारे खुआ दें, लेकिन जब विपदा हो कौन खुआवे। तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात होगी तो सब आगे खड़े पाओ ईबिन पर पूछेंगे। रोक लगाइए किसी प्रकार की। नाम क्या जी आपका? सरबजीत सिंह, मेंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। हाँ जी, हाँ जी। कल ते जो सेवा चल रही वहाँ अपना कुंडली बॉर्डर पे तकरीबन 20-25 हज़ार का लंगर कल गया था जी। अच्छा जी। और 20-25 हज़ार का आज लंगर चल रहा है। माने पता लगा था भी कल भी अब गाड़ी आई थी एक लंगर लेके। आज हम खुद गाड़ी के साथ आए। अच्छा जी। बीच में कुछ शरारती तत्व हुए हैं। ये तो हम खुद जिम्मेदार हैं, खुद किसान हैं। हम किसानी से जुड़े हुए हैं। मतलब कि भैंस की सेवा करने से लेके बीज बोने से लेके गन्ना काटने तक खुद सारा काम हमने हाथ ही कर रखे है। तो हम तो किसान से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। हमारी जो मांग है वो जायज है, किसान की मांग जायज है। अच्छा, इस टाइम एक चीज की बात चली थी भाई आप लोगों को यहाँ खाना प्रोवाइड कराने पर रोक लगाई। हालांकि मैं देख रहा था पूरा जो काफिला है किसानों का, मुंह में टोपी है, कढ़ाई, टब, बर्तन, पतीले सब लेके चल रहे हैं, राशन लेके चल रहे हैं। लेकिन उसकी बात आप लोगों की तरफ से बयान आया था भाई भूखे नहीं मरने वहाँ के किसी को। तो आड़े रोक लगाई थी कोई? न ऐसी कोई रोक ना लगाई। अच्छा। जब ये किसान पंजाब से चला था तो हमने इनसे वादा करा था भी जब तक दिल्ली में रहेंगे, चाहे वो रहें 10 दिन, चाहे रहे महीना, चाहे रहे 6 महीने। अच्छा। दिल्ली कमेटी वचनबद्ध है इनकी सुबह से लेके रात तक 24 घंटे तक लंगर चलेगा। मतलब गुरुद्वारा की तरफ से इस खाना इस प्यार को क्या नाम दे? ये जो प्यार है इंसानियत का प्यार है, इंसानियत का प्यार है। जो ये अन्नदाता है किसान, सारे देश को ये जिनकी रसोई में इनका दाना पकता है, यदि वो भूखे मरेंगे, अगर वो भूखे मरेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो ये भूखे नहीं मर सकते, ये हमारा वादा है। जी जी। हम जहाँ तक सेवा हो सके इनकी करेंगे और हम बड़े भाग्यवान होंगे कि जो दिल्ली कमेटी का जो लंगर है इनके मुंह तक जाएगा तो हमारी सेवा सफल हो जाएगी। वो मेन्यू क्या है? मेन्यू मतलब उसमें क्या क्या डिश की है? डिश देखिए, डिश तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अन्नदाता का सवाल है इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। ये तो एक निरोल किसानी का मामला है। और इस किसानी के मामले में और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कुछ भी नाजायज नहीं है। अन्नदाता की जो मांग है वो जायज़ है और उस जायज़ मांग के साथ देश के हर एक नागरिक को खड़े होना चाहिए, किसी ना किसी रूप में इसमें अपना योगदान पाना चाहिए। आपने कहा, आप लोग कह रहे हो भाई 6 महीने तक भी राशन खवा देंगे, आंदोलन यदि लंबा चला जाए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और ये हमारे प्रधान साहब ने अनाउंस किया था कि ये जो अन्नदाता दिल्ली में आ रहा है इसको अपने साथ कोई राशन को लंगर लेके आने की जरूरत नहीं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इनका सारा प्रबंध यहाँ करेगी। पिछले 2 दिन से कुंडली बॉर्डर पर जितनी भी वहाँ पे सेवा लंगर की चल रही है, अभी हम वहीं से आ रहे हैं। और बुराड़ी में जो लोग जा चुके हैं उनका भी लंगर वहाँ पे चल रहा है और यहाँ भी शुरू हो जाएगा लंगर। और ये जब तक ये चलेगा, ये 6 महीने चले, 6 महीने तक लंगर जो है दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रोवाइड करेगी। और रोक टोक तो नहीं बीच में? और रोक टोक को तो बता दो, हमारे दर्शक लाइव जो शेयर कर देंगे। कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं है। हमारी वीडियो देखोगे नहीं? देखो भाई, देखो आवाज बात है बिल्कुल घना स्वाद आ रहा है। बोलियो हमारे दर्शक ने पहले देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक भाई करमू जिंदाबाद। चलो बहुत अच्छा लगा जी। और देखो न्यून कह रहा सब तो बड़ा है यूपुन, सब तो बड़ा पुनः मैं गुरुद्वारे की बात करूंगा तो मैंने जब भी देखा किते जब भी किते विपदा आवे है तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आगे खड़ी पावे है। यह चीज़ मैंने बहुत अच्छी लगी जी। सब तो बड़ी बात लग गई मैंने भाई यदि किसी विपदा में, हालांकि आप तो 24 घंटे लंगर चलाता रहा दो। देखो गुरु नानक का लंगर हम बहुत, ये 30 नवंबर को गुरु नानक साहब जी का 551वां जन्म दिहाड़ा आ रहा है। 550 साल हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड भर में बहुत श्रद्धा भाव से मनाया गया था। सभी लोगों ने आम संगत का जो आम संगत है उन्होंने बहुत ही खुशी से मनवाया था। और जो ये इसकी चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे गुरुद्वारे हों,
चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पे बहुत कीर्तन किया था, लंगर लगाया था। तो मैं सोचूंगा गुरु नानक साहब जी का लंगर, गुरु नानक साहब जी का जो 30 नवंबर आ रहा है, गुरु साहब ने 20 रुपए से शुरू कराया था अच्छा अच्छा। और आज तक वो खत्म ना होया। वो चल रहा है, वो चल रहा है, उसकी बाबे की- कृपा है, बाबे की मेहर है। बाबे की कृपा है, बाबे की फुल कृपा है, बाबे की मेहर है, बाबे की मेहर है। फुल कृपा। हमारा क्या है, उसका दिया हुआ सब कुछ है, संगतों का सब कुछ है। हम तो एक बीच में स्रोत बने हैं। अच्छा, आप तो माध्यम बन गए, आप लंगर भी छका रहे हो और प्रसाद भी दे रहे हो और जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का प्रसाद और है, उनके हाथों में मोगरे हैं, बिंडे हैं, लंगर हमारे हैं? साथ ही उनके हाथों में लठ है, नहीं वो प्रसाद। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि प्रशासन ने किसानों के ऊपर बौछारें भी की, पानी की लाठियां भी चलाई, लेकिन उसके बावजूद कल किसानों ने इनको जहाँ भी जरूरत पड़ी पानी की, लंगर की, वो इनको खिलाया। क्योंकि वो अच्छा नहीं उदाहरण है, नहीं अच्छा उदाहरण है। ये जो है, क्योंकि अन्नदाता जहाँ अन्न पैदा कर रहा है और वहाँ उनके अंदर इतना मारे हैं। एक चीज और सुन में आई, देखो आप लोग तो बड़े सिंसियर बंदे हो, तो कुछ शरारती तत्व भी आ जाए बीच में, और मैं देखो आंदोलन में कोई कमी नहीं, आंदोलन अच्छा है, लेकिन आंदोलन दिशा भी हो जाए, गलत दिशा में चला जावे या कुछ उपद्रवी उसमें नाजायज फायदा उठाने लग जाए, उसको लेकर के क्या कहना चाहोगे? मैं समझू भी जो गुरु नानक साहब जी का सिद्धांत था ना, कीर्त करो, नाम जपो और वंड के छोको, किसान उस पर पूरा उतरता है। किसान अपनी कीर्त करता है, भगवान का नाम भी जपता है और उसकी जो उपज है उसको बांट के खाता है। अच्छा, ये इस चीज पे कंट्रोवर्सी बन रही है। एक तरफ रामलीला में किसान को हम रामलीला में किसान लीला दिखाना चाहते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं भी किसान की शान पे खतरा है, और ये जो किसान है ये लोग हमने बुराड़ी को मार को प्लांटेड और षड्यंत्र के तहत भेजा गया है। तो आपने क्या लगा भाई वास्तव में रामलीला ग्राउंड में अपनी बात रख पाऊंगे सही ढंग से? भाई इस तरह है, ये रामलीला मैदान तो बहुत छोटा पड़ जाएगा इनके लिए। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी बात दिक्कत आवेगी, हजारों की ट्रालियों में है, कोई गिनती नहीं है। तो हम तो चाहेंगे जहाँ किसान का मुद्दा है, जहाँ किसान चाहेगा वहीं जाएगा। मैं बीच में बात सुनता रहा था, कुछ लोग ने भी कहते भैया या किसान आंदोलन को, ये किसान रेजिमेंट बन गया, अब ये किसान रेजिमेंट बन गई भाई, हमने जो हमारे ऊपर यदि ज्यादती होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई ये तो सरकार को समझना चाहिए, चारों तरफ से दिल्ली घिरा हुआ है, अब दिल्ली की जनता भी आहिस्ता आहिस्ता परेशान होने लगेगी और इनके किसानों के साथ आवेगी। प्रशासन को तो साथ दे रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो देश के चीफ मिनिस्टर अपना प्रधानमंत्री हैं, उनको अपना यहाँ पे भेजना चाहिए, आके किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसान अड़ा है, आंदोलन बड़ा है, किसान की लड़ाई दिल्ली तक आई। किसान की ये किसान अपने पेट के लिए कर रहा है, अपने अन्न के लिए कर रहा है, अपनी फसल के लिए कर रहा है। जो फसल 3-3 हजार रुपये क्विंटल बिकती थी बासमती, वो 1500 रुपये बिक रही है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी दलील दे रही है भाई हमारा जो 3 अध्यादेश है ये फायदेमंद है। कुछ विपक्ष वाले, कुछ राजनेता उकसा रहे हैं, तारा तो नाश कर दिया, नुका उकसा रहा कोई। भाई इसमें राजनेता क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आप सिंसियर बंदे हो, मैं मानता हूँ। और दूसरी बात सुनो भाई, या फिलहाल या मैं कहूँगा जो किसान आंदोलन है ये किसान रेजिमेंट में तब्दील हो गया, और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मैंने बात करी है। फिलहाल आप देखोगे ये सामने की तरफ से बैरिकेडिंग करी गई है, और चुकरदक सीन देखोगे। प्रशासन की तरफ से मैं प्रसाद की बताऊँ था, हालांकि कल के उदाहरण कुछ अच्छे भी आए हैं। सवेरे आंसू गैस के गोले जब छोड़े गए थे, उसके बाद समरसता भी देखने मिली है। तो ये चीज़ें फिलहाल मीडिया का जमावड़ा है। और एक चीज़ मान रहा हूँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बहुत बढ़िया लगी भाई, वन हो गया भाई, तुमने कुछ लेने की जरूरत को नहीं, हमारे पे इतना राशन है, 6 महीने भी खुआना पड़ेगा तो 6 महीने भी खुआवांगे। ये बहुत बढ़िया बात है। आगे चलो, फिलहाल मैंने बताया था जो व्यवस्था करी है, टिकरी बॉर्डर है, ये टिकरी बॉर्डर है, मीडिया का जमावड़ा है, ये माहौल है। फिलहाल स्थिति मैं मीडिया वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उधर बहुत लंबा काफिला है किसानों का, पीछे तक ट्रैक्टर ट्राली की लाइन लगी पड़ी है, तो बहुत बड़ा काफिला है। तो फिलहाल इस मैं एक बात बार बार कहूँगा, मैंने कह नहीं पड़ेगी, जो आश्रम 3 का ट्रेलर है के हैं, बाबा जाने मन की बात, जप नाम, बाबा लाएंगे क्रांति, किसान लाएंगे क्रांति, किसान जाने मन की बात। किसानों को है भाई, आप मन की बात करो, आप दिल की बात करो, आप रंग की बात करो, डंग की बात कर लो, तो क्या बात है। तो इस खास सुलगती पड़ताल में मेरे को जुड़े पार्ट 3, और मैं बार बार फिर कहूँ, आश्रम 3 का ट्रेलर है गयू, बाबा जाने मन की बात, जप नाम। लेकिन बार बार जहाँ तक करनी पड़ेगी बात,
क्योंकि किसान की सुनाई क्यों नहीं हो रही? किसान पे हल है लेकिन किसान का हल किसी पे को नहीं। फिलहाल बार बार मैं कहूँगा किसान अड़ा, आंदोलन बढ़ा, किसान की लड़ाई दिल्ली तक आई। सरकार ने सोचना पड़ेगा जब किसान इस अध्यादेश तक खुश नहीं है तो उनके अगले बैठ कर बातचीत करी जावे, कोई हल्का डे जावे, मार पाचे पुकार कौन है। यह बात कहूँगा, थोड़ा हम गणित समझ लो, क्योंकि ये जो पुलिस की बात कराएंगे, जो प्रशासन की बात कराएंगे, ये भी कितने कितने किसानी जुड़े हुए हैं, ये भी किसानी जुड़े हुए हैं। इनने नहीं तो इनका बाप ने, इनके दादा ने खेती कर रखी है, मन्ना नहीं तो मेरे बाप ने, मेरे दादा ने खेती कर रखी है। और फिर मैं कहूँगा बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी है पत्रकार बात में। पहले हम भी तो किसानी तो जुड़े हुए, हाँ किसानी तो आप, हाँ आपने तो किसानी को नहीं, किसान तो सिस्टम ने चलाओ ना कि सिस्टम तो किसान कर दो। शेर दृश्य दिखा दो सामने, शेयर करते रहिए भाई रे, खाच के लो आ जाओ। फिलहाल आप देख रहे हो यह व्यवस्था प्रशासन की तरफ से करी गई है। कर दियो शेयर कर दियो जिला।